इंडिया का जो इम्पैक्ट हुआ इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में, इस पर कोई दो राय नहीं है। ये इन्होंने पूरी वहां पे जोर लगा दी है और वो मास लीडर बन चुके हैं। देखिए, ग्वालियर में एससी सीटें चंबल घाटी में कांग्रेस की जगह थी, बीजेपी आ गए। गोहाड़ में एससी सीटें भिंड में कांग्रेस की माइल्ड सीट थी, बीजेपी आ गया। देवरिया, ये सारे जगह जो है यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया परिवार का जो इम्पैक्ट रहा है, इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बन जाते हैं मध्य प्रदेश के। देखना पड़ेगा कौन मुख्यमंत्री बनते हैं कौन नहीं, वो तो अलग बात है, मगर उनका इम्पैक्ट तो जरूर रहा है। बिल्कुल। और पिछली बार बीजेपी साफ थी, बीजेपी को इन 34 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें मिली थी, कांग्रेस के पास 26 सीट थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस में थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो वो पूरा का पूरा रीजन ले आए हैं बीजेपी के लिए। और दिग्विजय सिंह का ऐश्वर्या कल बयान जो आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार कोई गद्दार नहीं है हमारी पार्टी में, तो हम जीत रहे हैं। ये उनका कल का बयान है। अब देख लीजिए कि वो जहां गए हैं उन्होंने क्या इंपैक्ट किया है और कैसे सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नंबर्स बिल्कुल क्लियर है हमारी स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्लियर लीड बीजेपी की इस वक्त नजर आ रही है। जो नंबर्स हम दिखा रहे हैं इस वक्त, राजस्थान के नंबर्स आपके स्क्रीन पर है। बीजेपी 100 है, कांग्रेस 89, 89 पर कांग्रेस है। नंबर बढ़ नहीं हो रहा है। मुझे आश्चर्य यह है कि बीजेपी में कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस के नंबर बिल्कुल 20 मिनट से चेंज ही नहीं हो रहे। नहीं, इलेक्शन कमीशन का देख लीजिए आप, 61 और 40, बीजेपी 61, बीजेपी 61, कांग्रेस 40, बीजेपी 61, कांग्रेस 40। ये राजस्थान के इलेक्शन कमीशन के नंबर्स हैं जी। और अगर आप मध्य प्रदेश के देखेंगे तो जो गैप है वो इतना बड़ा है अभिषेक कि बीजेपी मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 48 और कांग्रेस 12, 48 और 12। बीजेपी मध्य प्रदेश को स्वीप कर चुकी है और बीजेपी बहुत आगे है राजस्थान में, बहुत आगे राजस्थान में। और सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस आगे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि बीआरएस और बीजेपी अगर कोई साजगाज भी अपने बीच में करे तो कुछ सरकार बना सकते हैं वहां पे। इलेक्शन कमीशन के नंबर्स में 4 गुना जंप है। कांग्रेस 12 पर है, बीजेपी 48 पर है मध्य प्रदेश में। 4 गुना गैप बहुत ज्यादा है। गैप बहुत ज्यादा है। कांग्रेस 12 पर, बीजेपी 48 पर। राजस्थान में इलेक्शन कमीशन के नंबर्स के हिसाब से बीजेपी 61 पर है, 61, कांग्रेस 40 पर है, 40। ये राजस्थान के नंबर्स है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो जंप है, जो क्लियर डिफरेंस है, वो बहुत ज्यादा इलेक्शन कमीशन के नंबर्स में है। जो स्क्रीन पर हम नंबर्स दिखा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा है अर्नब, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नंबर्स जब देखते हैं तो एक क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है। अच्छा। लेकिन थोड़ा इंतजार और करेंगे क्योंकि मुझे लगता है थोड़े वो कोलेट हो जाएंगे नंबर्स थोड़ी देर बाद। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स हैं वो भी इस वक्त राजस्थान के नंबर्स हमारी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम। वहां पर कांग्रेस, मध्य प्रदेश के दिखा रहे हैं, कांग्रेस 90, बीजेपी 122। तो वो जो डिफरेंस है वो स्क्रीन पर भी है और इलेक्शन कमीशन के नंबर्स में भी नजर आ रहा है। एमपी बीजेपी के खाते में जा रहा है। जिन एग्जिट पोल्स ने कहा था कि कांग्रेस आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो गलत साबित हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 6 और 5 कांग्रेस, 6 बीजेपी, 5 टक्कर बनी हुई है। वहीं पे हमारे पास 33 और 55। छत्तीसगढ़ 10 और 7 कांग्रेस लीड में चल रही है। ओके, कांग्रेस लीड में चल रही है 10 और 7, बीजेपी 7, आईएनसी 10। प्रतीक्षा कह रही है कि 34 और 55, मगर मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ को बहुत क्लोजली देखा जाए, अगर हमारी रिसर्च टीम मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सके तो खबर हमें आ रही है कि छत्तीसगढ़ में भी जो है, जो मुझे खबर मिल रही है रिपोर्टर्स से, स्ट्रिंगर्स से, कई लोगों से, वो खबर मिल रही है कि क्लोज है। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ है बीजेपी दफ्तर से। शहजाद पूनावाला जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शहजाद जी, क्या लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ में कोई चांस है बीजेपी की? गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है आपको, छत्तीसगढ़ आपके हाथ से निकल चुकी है कि वापस आ सकती है? देखिए अर्नब जी, जब हम छत्तीसगढ़ की बातें किया करते थे तब एक क्लियर कट डिसाइसिव मैंडेट कांग्रेस को मिल रहा है, इस प्रकार का आकलन बहुत सारे विशेषज्ञों का था, परंतु ऐसी स्थिति नहीं है। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राजस्थान में भी अभी आपने जो गिनाया है जी, मेरी जो फीडबैक है 30 की लीड है कम से कम, वो और भी बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं। तो आज की तारीख में अभी जब हम बात कर रहे हैं तो 2-0 बीजेपी तो चल ही रही है आगे, तो मुझे लगता है ये और सॉलिडिफाई होगा और छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर होगी। हाँ, कुछ लोगों को कुछ और स्टूडियोज में डांस करने का आज अवसर नहीं मिलेगा। खासकर राजस्थान के विषय में जो उन्होंने डांसिंग शूज पहनकर रखे थे, वो डांसिंग शूज उतरने वाले उनके। बिल्कुल बिल्कुल।
सुचरिता, जो शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गेम ओपन है ना सोहेल? ये मानने को तैयार नहीं। मुझे लग रहा है कोई अंदरूनी खबर है उनके पास, कोई अंदर की खबर है सोहेल, कि ये छत्तीसगढ़ को नहीं छोड़े, क्योंकि पाटन से भूपेश बघेल अभी भी पीछे चल रहे हैं। ये बीजेपी वाले यही कह रहे हैं सोहेल कि राजस्थान में 20 या 30 का गैप अभी भी हमारे साथ है, आप लोग गलत दिखा रहे हैं। और वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी आप मान के चलिए कि कांटे की टक्कर हो सकती है। तो एक्चुअली छत्तीसगढ़ से ट्रेंड भी थोड़े स्लो हो चुके हैं, तो देखना पड़ेगा सोहेल आगे क्या होता है। बड़ी चीज ये कि छत्तीसगढ़ में अगर, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका भी है, आदिवासी इलाका भी है, अगर बीजेपी गेन करती है तो क्या इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाएगा? शहजाद, क्या छत्तीसगढ़ में देर से जोर लगाया बीजेपी ने? बेशक प्रधानमंत्री ने भी 7-8 रैलियां की, योगी आदित्यनाथ भी वहां थे, और सीपी जोशी की भाई, अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। एक मिनट, आप तो कर लेने दो यार। देखिए, सरकार इस लाल डायरी में इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है, और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन इस बार कितने पार? इस बार कितने पार? देखिए, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ 135 प्लस, और ऊपर कितने जाएंगे ये अब शाम को पता लगेगा। तो अब राजस्थान में जो मैं आपको बताऊं, बीजेपी राजस्थान में 100, कांग्रेस 88। बड़ी बात यह है, पूनावाला हमारे साथ लगातार बने हुए। शहजाद, अगर आप बताएं, बीजेपी 100 पर है और कांग्रेस लगभग 88 पर है। मेरा सवाल आपसे ये कि ये आपको लग रहा है, जो कहा जाता है रोटी हर 5 साल में पलट जाती है, ये रोटी पलटी है, या आपको लग रहा है कि क्योंकि कांग्रेस फिर भी 88 पर सस्टेन करती नजर आ रही? नहीं, रोटी तो पलटने का रिवाज वहां पर है ही, परंतु इस बार कांग्रेस को कई वर्षों तक रोटी नहीं मिलने वाली है। उनके स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस के हारने वाले हैं। गहलोत जी भी अगर जीतेंगे तो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे, सचिन पायलट जी भी बहुत मुश्किल से जीतेंगे, गोविंद डोटासरा जी हारेंगे। आप नोट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेंड्स अभी और आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे हो जाएगी राजस्थान में, मैं आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। पिछले 5 राज्यों में जो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का था, हम उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये मैंने पहले से कहा था। और आज मैं समझता हूँ 5 राज्यों में जो रुझान आ रहे हैं तो मेरी बात को पुष्ट करें। इस तरह से मध्य प्रदेश में रुझान दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल ने भी दिखाया, वो उनके हिसाब से जा रहे हैं, तो प्रमुख कारण क्या देख पा रहे हैं? नहीं, यहाँ मैं कमलनाथ का जरूर जिक्र करूंगा कि वो पीछे हैं, जो मैं मान के चलता हूं। और इसलिए इसके पीछे कारण है कि हमारे जो 4 स्तंभ, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो। ऐश्वर्या, तो प्रहलाद पटेल को आप सुन रहे थे। प्रहलाद पटेल जीत का दावा कर रहे हैं और नंबर्स भी कुछ उसी तरह के आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 125 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 95 पर आगे है। शुरुआती ट्रेंड्स कुछ ऐसे लग रहे थे कि 30 का गैप हो गया, लगातार 30 का गैप हो गया है, तो ये क्लियर कट एक खाते में बीजेपी के विक्ट्री जाते हुए नजर आ रही है। अब शहजाद, अभी आप मध्य प्रदेश को तो मुझे लगता है जीत को लेकर एक तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है दिग्विजय सिंह की बद्दुआओं के लिए उनका धन्यवाद। करण, क्या लग रहा है आपको? करण, ओवरऑल पिक्चर बताइए, क्या बड़ी जीत है। मध्य प्रदेश अब एक तरह से गुजरात जैसा हो गया है, हाथ से बाहर निकल गया कांग्रेस के। जैसे गुजरात एक बीजेपी का गढ़ है, अब मध्य प्रदेश हो चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी की बात करनी होगी, क्योंकि मोदी जी ने आगे बढ़ के कहा कि एमपी के दिल में मोदी है, मोदी के दिल में एमपी है। यह प्रधानमंत्री की अपील शो करता है कि आज भी उनका ब्रांड कितना मजबूत है। 16 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इतनी अटकलें लगाई गई, पर फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट है, शिवराज सिंह चौहान के लिए भी वोट है, और एमपी एक गढ़ बन चुका है अब बीजेपी का। साथ में अर्नब, एक और बात बोलनी होगी, राजस्थान में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने को सामने रखा। उन्होंने साफ कहा है जो मेरी लाभार्थी स्कीम्स है वो बेस्ट उतरेंगी जब डबल इंजन की सरकार होगी। तो जो लोग ये कहते थे कि रीजनल लीडरशिप अगर ना उतारी जाए तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो एक स्टेट लेवल का चुनाव हो, उसमें भी उनका ब्रांड उतना ही मजबूत है जितना कि सेंटर में होता है। तेलंगाना की जीत बहुत बड़ी है कांग्रेस की, वो लग रहा था हमें, पर एक बात साफ हो गई अर्नब कि
अभी भी हमारा जो पूरा पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी की जीत है एक तरह से, बाइपोलर पॉलिटी है। छत्तीसगढ़ पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं करण, लेकिन मैं आपको छत्तीसगढ़ में numbers बता रहा हूं। महादेव बेटिंग स्कैम ने डेंट जरूर किया, बट आई थिंक टू लिटिल टू लेट। नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको छत्तीसगढ़ को डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर भूपेश बघेल जी पीछे है तो कांग्रेस इतने आगे कैसे हो सकती है? 11-11 अर्नब इलेक्शन। मैं वही कह रहा हूं, मुझे लग रहा है किसी तरह का पलटवार हो सकता है बीजेपी का 11 छत्तीसगढ़ में। सोहेल, बहुत क्लोजली देखिए कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि ट्रेंड मैच नहीं हो रहा ना मेरा। कोई अगर बीजेपी कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा अगर हार जाए तो फिर पार्टी कैसे स्वीप कर सकती है? तो हुआ ही नहीं इतिहास में, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है, तो नहीं हो ही नहीं सकता है ये इतिहास में। नहीं, इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि अगर असम में हिमंता बिस्वा शर्मा हार जाए और बीजेपी जीत जाए, ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप छत्तीसगढ़ को बहुत क्लोजली देखिए। हिमाचल में भी हुआ था, अनुराग सही ठाकुर बोल के पिताजी हार गए थे, बीजेपी जीत गई थी, वो होता है, लेकिन इतना डिसाइसिव नहीं होता। मैं आपको नंबर्स बता रहा हूं छत्तीसगढ़ के, आप देखिए। मैं और एक बात बताना चाहता हूं, देखिए ऐश्वर्या जी, अनुभव है मेरा, हाँ, अनुभव मेरा ये कहता है कि अभी 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप देखेंगे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़त बहुत आगे हो जाएगी। और अनुभव मेरा ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर होने वाली है। हो सकता है आपको नंबर नहीं दिख रहे हो, हाँ हो सकता, मुझे लग रहा है कि नंबर आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ट्रेंड्स अलग है, मगर आपको देखना पड़ेगा नंबर्स। बड़ी खबर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह से मिलने पहुंचे हैं, खबर आ रही है ज्योतिरादित्य